हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे और इसके फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। ये इसका फिगर है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that। दो पॉइंट्स हमें शो करने हैं। एक में दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं और दूसरे पॉइंट में दो साइड्स हैं AP CQ ने इक्वल प्रूफ करना है। तो अब देखिए क्या है ये ABCD, क्या है, एक पैरेललोग्राम है। AP और CQ इसके दो परपेंडिकुलर हैं। कहाँ पे? डायगोनल BD के ऊपर आ रहे हैं। एक परपेंडिकुलर पॉइंट A से है, दूसरा परपेंडिकुलर पॉइंट C से है। परपेंडिकुलर का मतलब हमें पता ही है क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है जिस भी साइड पे जाके ये मीट करता है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके देखिए सबसे पहले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक तो है APB, यानी कि इस साइड वाला, और दूसरा है CQD यानी कि ये ऊपर वाला, ठीक है। इस साइड ये नीचे वाला, इस साइड ये ऊपर वाला। अब देखो इन दोनों में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी कि कम से कम 3 पॉइंट्स हमें इसमें इक्वल दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये वाला एंगल हो गया आपका एंगल APB। इसमें हम लिख देंगे एंगल APB इज इक्वल्स टू इधर वाला एंगल कौन सा हो गया आपका, ये CQD या फिर DQC, CQD। अब इसका रीज़न क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा देखिए, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो जो इसकी ऑपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो जो साइड AB होगी वो इक्वल्स टू हो जाएगी CD के, और इसमें हम रीज़न क्या देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब थर्ड पॉइंट देखिए, जो एंगल ABD है ये इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BDC के। कैसे? ABD यानी कि ये वाला एंगल, BDC यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए ये रही DC, ये रही AB, DC और ये रही AB। ये जो BD है ये एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम रीज़न क्या लिख देंगे, ये दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये एंगल इक्वल हो गए, अब हमें इस वाले ट्रायंगल में लेना है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या नाम होगा, ABP, और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के लिए किस नाम से आएगा, CDQ या फिर QDC, ठीक है। तो हम लिख देंगे सो एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल QDC, और इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BDC। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। देखिए एंगल ये सेम ही है, बस हमने ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज कर लिया है, ठीक है। एंगल सेम वही है दोनों। तो सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो गई, ये हो गया आपका एंगल, ये हो गई आपकी साइड, और ये अगेन आपका क्या हो गया, एंगल। सो ये आपका क्या हो जाएगा, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूफ। अब देखिए सेकंड वाले पॉइंट में क्या था, AP इक्वल्स टू CQ। AP और CQ, देखिए AP जो है इस वाले ट्रायंगल की साइड है, CQ आपकी इस वाले ट्रायंगल की साइड है। तो जब ऑलरेडी ट्रायंगल हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो जितने भी उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू CQ, और इसका आप रीज़न दे दीजिए बाय CPCT, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।